जय मसीह की। वचन कहते हैं परमेश्वर शत्रुओं के बीच में आपके लिए मेज बिछाते हैं। पिछले दिनों में एक घटना आपने सुना होगा। जेमिमा रोड्रिगेज मुंबई की रहने वाली एक 22-23 साल की लड़की, मैंगलोर कर्नाटका से मुंबई में आकर रहने वाला एक परिवार। इंडियन क्रिकेट में वो खेलती थी, लेकिन उसका पापा प्रभु की सेवा करने वाला था। उनके ऊपर दोष लगाने लगा और क्रिकेट टीम से उनको निकालने का प्रयास किया। अच्छा से खेलने वाली एक लड़की। पिछले दिनों में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जेमिमा ने इंडिया के लिए 127 रन का पारी खेली। इंडिया ने कभी भी इतना बड़ा पारी ना खेला है ना जीता है। लगभग 340 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के सामने रखा था, लेकिन इंडियन टीम में जेमिमा अकेला 127 रन लेकर जब 9 बॉल बाकी था विजय को हासिल किया। जेमिमा की गवाही आपको सुनना है। उनको क्रिकेट टीम से निकालने का कोशिश पिछले साल इसी समय किया गया, लेकिन जेमिमा को अगले साल उसी समय पूरा दुनिया जानने लगा। ऐसा क्या हुआ? पहला सामुएल 2 अध्याय 30 पद में लिखा है, जो मुझे आदर करता है उसको मैं आदर करता हूं। मुझे सुनने वाला भाई बहन, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप परमेश्वर को आदर करने वाला है तो परमेश्वर आपको जरूर आदर करेगा। दाऊद के घर में चले, शामुएल नबी राजा का अभिषेक का तेल लेकर यिशै के घर में आया, लेकिन पापा ने दाऊद को छोड़कर बाकी सब भाइयों को नबी के सामने लाकर खड़ा किया। अब नबी के अंदर एक असमंजस महसूस करने लगा। ये क्या हो रहा है? इसी घर में इनका बेटों को राजा का अभिषेक देने के लिए कहा, लेकिन जितने आए उनमें से सबको आप मना किया। सामुएल पूछते, और कोई बेटा है? बोला, एक है, वो जंगल में भेड़ बकरियों के साथ है। परिवार वाला भी भूल गया, लेकिन सुर का परमेश्वर अपने समय पर अपने लोगों को आदर करता है। अगर आप निराशा में हैं, लोग आपको छोड़ दिया, लोग आपको भूल गया, आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप परमेश्वर का आदर करने वाला व्यक्ति है तो समय आने पर परमेश्वर आपको आदर करेगा। सबसे पहले याकूब की पत्री 4 अध्याय का 10 पद में लिखा है, परमेश्वर नम्र लोगों को ऊंचा उठाते हैं। आप याद रखना, आप परमेश्वर का वचन मानकर चलने वाला व्यक्ति है तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। कभी भी निराश मत होना। जब मैं जेमिमा का गवाही मैंने जब सुना, वो सबसे पहले कहा, मेरा यीशु ने मेरे लिए काम करके दिया। मैं थक गई थी, मेरा शरीर का बेल टूट गई थी, मैं इतनी देर खड़े होने का हिम्मत मेरे शरीर में नहीं था, लेकिन निर्गमन 14 का पद मुझे याद आया, ये लड़ाई तेरा नहीं मेरा है, तू खड़े होकर देखो मैं क्या करता हूं। उनको विश्वास नहीं हो रहे। प्रभु को महिमा देने वाला, प्रभु के सामने दीन होने वाला व्यक्ति को प्रभु ऊंचा उठाएगा। दाऊद को प्रभु ने ऊंचा उठाया, और इसी रीति से बाइबल के अंदर कई लोगों को आप देख सकते हैं जिनको लोगों ने तिरस्कार किया। जिसको लोगों ने तिरस्कार किया उनको परमेश्वर आदर किया। नूह का परिवार को सारे लोग ठट्टा में उठाया, लेकिन परमेश्वर नूह का परिवार को आशीष दिया। यूसुफ को देखिएगा, सबके सामने उनका बुरा हाल कर दिया, बंदीगृह में जाना पड़ा। समय आया तो प्रभु ने उसको आदर किया। यीशु की मां मरियम, उसके प्रति लोगों ने कई बुरी बातें कही, लेकिन परमेश्वर समय आया तो उनको भी आदर किया। पौलुस को देखिएगा, प्रेरितों के काम 28 अध्याय, समुद्र से बच के जब निकले, टापू में पहुंचे, एक सांप उसके हाथ में लिपट गया। ये देखकर लोगों ने कहने लगा, देखो समुद्र से बचने का बाद भी धर्म की देवता उसको नहीं छोड़ रहा है, ये खूनी है, ये हत्यारा है। लेकिन पौलुस निश्चिंत था, वो जानते थे मैं कौन हूं। अगर आप जानते हैं आपके रिश्ता प्रभु के साथ ठीक है तो लोग कुछ भी आपके बारे में बोले, प्रभु आपको ऊंचा करने का समय आ रहा है। हालेलुया। विश्वास करो, निराश मत होना, आपको प्रभु ऊंचा उठाएगा। थोड़ी देर के बाद पौलुस के बारे में लोगों के कहना बदल गया।
ये हत्यारा नहीं है, ये कोई देवता है। लोगों ने जो सोचा उनके साथ नहीं हुआ, परमेश्वर जो सोचा वो उनके साथ हुआ। आपसे भी आज मैं यही बोलना चाहता हूं, लोग जो सोचते हैं वो नहीं, परमेश्वर जो सोचता है वो ही आपके जीवन में आएगा। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर को आदर करने वालों को परमेश्वर आदर करेगा। भले आपका विरुद्ध में कई हथियार खड़ा करे, आपका बुराई करे, आपका निंदा करे, घबराइए मत। जो परमेश्वर यूसुफ को आदर किया, जो परमेश्वर दाऊद को आदर किया, जो परमेश्वर मरियम को आदर किया, जो परमेश्वर पौलुस को आदर किया, वही परमेश्वर आपको भी आदर करेगा। हिम्मत के साथ प्रभु के साथ बने रहो। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। मारानाथा। आपके लिए एक उपहार मेरे हाथ में है, आशीषों का स्रोत। कई साल पहले प्रभु ने इस बात मेरे मन में डाला और ये किताब अभी कई भाषा में प्रकाशन किया गया। ये किताब पढ़ने वाला कई लोगों के जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया। मैं चाहता हूं सही आशीषों के स्रोत में आप पहुंचने पाए, ये आशीष आपके जीवन में बहने पाए। इसका प्रदीप प्राप्त करने के लिए हमें संपर्क कीजिए। प्रभु आपको इस किताब पढ़ने से आशीष देवे।